नमस्कार, मैं अभिषेक। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की फर्स्ट क्लास में। आज से हम क्लास 10 की ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट। नाम होने वाला है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले हम जानेंगे रिसोर्सेज होते क्या हैं। हमारे एनवायरनमेंट में पाई जाने वाली हर वो वस्तु जो हमारी इच्छाओं को पूरा करती हो और जरूरतों को पूरा करती हो, लेकिन उसके मध्य में एक कंडीशन आ जाती है कि क्या हर वो वस्तु जो हमारी इच्छा को पूरा करती हो, जरूरत को पूरा करती हो, वो संसाधन हो सकेगी। तो उसके लिए कुछ कंडीशंस अप्लाइड हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रिसोर्सेज होते क्या हैं। ठीक है, रिसोर्स एवरीथिंग प्रेजेंट इन आवर नेचर और एनवायरमेंट which is fulfill our needs and satisfy our desires। ठीक है, मतलब ऐसी हर वो वस्तु जो हमारे एनवायरनमेंट में पाई जाती है, जो हमारी इच्छाओं को पूरा करती हो और हमारे जरूरतों को फुलफिल करती हो, उसको हम संसाधन के रूप में जानेंगे। लेकिन ये एक आधी अधूरी डेफिनेशन मानी गई, क्योंकि क्या हर वो वस्तु, जैसे कोई भी स्टॉक है, यूरेनियम का कोई लद्दाख में स्टॉक मिला है, लेकिन जब तक उसको एक्सेस करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तब तक क्या वो रिसोर्स होगा? तो जवाब है नहीं। तो इसके लिए कुछ कंडीशन दी गई। वो कंडीशन क्या है? टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल होनी चाहिए, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होनी चाहिए, इट शुड बी कल्चरली एक्सेप्टेबल, इट शुड बी कल्चरली एक्सेप्टेबल, इट शुड बी इकोनॉमिकली फीजिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल मतलब जो वैल्यू है वो कॉस्ट से ज्यादा होनी चाहिए। इट शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब तकनीकी रूप से उपलब्ध, तकनीकी रूप से उपलब्ध। जैसे ये मान लिया कि ये लद्दाख है एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसमें हमें यूरेनियम मिला, ठीक है, इसका स्टॉक। लेकिन हमारे पास प्रेजेंट टाइम पे इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, मतलब टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। जब तक कोई जब तक इस यूरेनियम को हम किसी टेक्नोलॉजी के थ्रू निकाल नहीं सकते, एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते,
तक क्या तब तक ये हमारे लिए रिसोर्स होगा? आपका जवाब आएगा कि नहीं। ऐसे ही सेकंड कंडीशन है इकोनॉमिकली फिजिबल। इकोनॉमिकली फिजिबल मतलब आर्थिक रूप से संभाव्य होनी चाहिए। आर्थिक रूप से संभाव्य होनी चाहिए। संभाव्य। इसका अर्थ क्या हुआ कि जैसे फॉर एग्जांपल एक यही लद्दाख वाला यूरेनियम का एग्जांपल लेते हैं। ये जो यूरेनियम है इसकी वैल्यू है 1000 करोड़ 1000 सीआर। बट इसमें जो लगने वाली कॉस्ट है वो है 100 सीआर। जो इसमें कॉस्ट लगेगी वो कितनी है? 100 सीआर। तो जो इसकी वैल्यू है 1000 करोड़, इसकी कितनी है? 100 करोड़। ठीक है, मतलब जो जो कॉस्ट है लगने वाली वो 100 करोड़ है, लेकिन हमें जो वैल्यू फाइंड आउट होगी वो कितनी होगी? 1000 सीआर की। तो मतलब ये हमारे लिए इकोनॉमिकली फिजिबल है। मतलब ये इकोनॉमिकली फिजिबल है हमारे लिए। इकोनॉमिकली फिजिबल ये यूरेनियम होगा हमारे लिए इकोनॉमिकली फिजिबल होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसकी जो कॉस्ट है वो इसके वैल्यू से कम है। ठीक है, अब मान लिया एक एग्जांपल लेते हैं। यही यूरेनियम के लिए हमें इसकी वैल्यू यूरेनियम की वैल्यू होती 100 सीआर, लेकिन इसमें जो लगने वाली कॉस्ट है इसकी वैल्यू होती 1000 सीआर। तो क्या ये फिजिबल होता? क्योंकि इसमें जो लगने वाली कॉस्ट है वो अधिक है। ठीक है, तो हम इसको कहेंगे कि अगर कॉस्ट उसकी वैल्यू से कम है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि जो जो भी रिसोर्स है उसकी वैल्यू ज्यादा है अपेक्षाकृत कि वो जो उसमें लगने वाली कॉस्ट है वो कम हो। ठीक है, तो तब जब तक ये ऐसी कंडीशन सिचुएशन नहीं बनेगी कि उसकी वैल्यू ज्यादा ना आए तब तक वो हमारे लिए इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं होगा। ये वही हिसाब हो गया जैसे कि अगर हम 100 रुपए खर्च कर रहे हैं और हमें 100 रुपए का आउटपुट ना मिले तो वो हमारे लिए लॉसेस का सौदा हो जाएगा ना। तो वही हल यहाँ पे है। पॉइंट नंबर 3, इट शुड बी अ कल्चरली एक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेबल मतलब सांस्कृतिक रूप से मान्य होनी चाहिए। सांस्कृतिक रूप से मान्य। इसका अर्थ क्या हुआ? जैसे फॉर एग्जांपल जब एंशियंट टाइम था तो जो गोल्ड है उसकी कोई वैल्यू थी? एंशियंट टाइम पे गोल्ड की कोई वैल्यू नहीं थी। लेकिन जैसे ही एक कम्युनिटी का डेवलपमेंट हुआ और उन्हें इस गोल्ड की मान्यताएं मिलने लगी, मतलब एक कल्चर द्वारा एक सोसाइटी द्वारा उसको एक मान्यता दी जाने लगी, गोल्ड को मान्यता दी जाने लगी। जब मान्यता मिल गई गोल्ड को तो वो अपने आप में एक रिसोर्स बन गया। मान लिया एग्जांपल करते, क्या एंशियंट टाइम पे हमें जानकारी ही नहीं है, हमें मान्यता नहीं है कि ये हमारे लिए बहुमूल्य चीज है, ये हमारे कल्चर में हमें पहनना जरूरी है, इसे मतलब ये मान्यता ही नहीं है कि ये हमारे किसी उपयोग का है, तो क्या ये गोल्ड एक रिसोर्स कहलाएगा? नहीं। एग्जाम्पल के लिए वन मोर एग्जाम्पल इज, मान लिया जो केदारनाथ मंदिर है, ठीक है, इसके नीचे कोई खजाना है, बहुत सारा गोल्ड है, ठीक है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं उनकी मान्यता ये है कि जो कम्युनिटी है, इनकी मान्यता ये है कि हम यहाँ जो ये गोल्ड है वो बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करने देंगे, क्योंकि ये
जो मंदिर है इसके नीचे है, ठीक है? बेशक मंदिर के नीचे है, बेशक कितना भी महँगा रिसोर्स है, क्योंकि इनकी मान्यता ये है कि हम इसको यहाँ से नहीं एक्सट्रैक्ट करने देंगे, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ऐसा करती है तो गवर्नमेंट खुद विरोध को फेस करेगी, तो वो क्यों करेगी ऐसा? ठीक है? इसलिए इस गोल्ड को मान्यता नहीं देगी। तो ये तब तक हमारे लिए रिसोर्स नहीं हो सकता, जब तक इसको कल्चरली एक्सेप्ट नहीं किया जाए, यानी वहाँ की जो कम्युनिटी है, वो उसको एक्सेप्ट ना करे, ठीक है? तब तक ये हमारे लिए रिसोर्स नहीं है, फिर चाहे इसके अंदर कितना भी टन गोल्ड क्यों ना हो, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो इंटरडिपेंडेंसी होती है संसाधनों के बीच, वो क्या है? मतलब जो अगला टॉपिक है, ये है इंटरडिपेंडेंसी किसके बीच? संसाधन के बीच, जो इन ऑल सिचुएशंस, ठीक है? मतलब इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप इन ऑल सिचुएशन, मतलब जैसे जो टेक ह्यूमन है, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट और इंस्टीट्यूशन, ये एक दूसरे से इंटरलिंक है, जिसके सेंटर में कौन आता है? ह्यूमन। जो ह्यूमन है वो क्या, किसका काम कर रहा है? मीडियम का काम कर रहा है। जैसे यहाँ एनवायरनमेंट है, ये एनवायरनमेंट है, ठीक है? ये टेक्नोलॉजी है, ठीक है? ये हमारा इंस्टीट्यूशन है, ठीक है? अब क्या ये तीनों मिलके एन टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट और इंस्टीट्यूशन एक दूसरे के साथ मिलकर एक इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, जिसका मीडियम मीडियम कौन है? ह्यूमन। एग्जाम्पल के लिए, अगर एनवायरनमेंट में कोई रिसोर्स पता किया गया है, जैसे ये एनवायरनमेंट है, ये एनवायरनमेंट है, ठीक है? इसमें कोई रिसोर्स है, ठीक है? अब हमें इसे फाइंड आउट करना है, जिसके लिए हमें टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा, ठीक है? इसके लिए हमें टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा। लेकिन अब हम टेक्नोलॉजी का यूज कैसे करेंगे? जब तक हमारे पास कोई इंस्टीट्यूशन नहीं होगा, ठीक है? तो हम जब तक इंस्टीट्यूशन नहीं होगा तब तक इसका यूज नहीं कर सकते हैं। अब इन तीनों को एक साथ कोऑर्डिनेशन बिठाने के लिए किसकी नीड पड़ती है? हमें, ह्यूमन की। तो जो ह्यूमन है वो अपने आप में ही एक रिसोर्स है, इसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है? मतलब जो ह्यूमन है अपने आप में रिसोर्स है। तो मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट और इंस्टीट्यूशन मिलकर एक साथ काम करते हैं, जिसमें मीडियम का काम ह्यूमन करता है। अगर केवल टेक्नोलॉजी है, तब भी हम एनवायरनमेंट से रिसोर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। यदि हमारे पास केवल इंस्टीट्यूशंस हैं, तब भी हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास फिर टेक्नोलॉजी नहीं होगा, ठीक है? मान लिया हमारे पास ये तीनों चीजें हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, एनवायरनमेंट भी है, इंस्टीट्यूशन भी है, लेकिन हमारे पास ह्यूमन है, वो एज अ रिसोर्स नहीं है, जिसको ना तो टेक्नोलॉजी की जानकारी है। एक ऐसा ह्यूमन है जिसको ना टेक्नोलॉजी की जानकारी है, ना इंस्टीट्यूशन की जानकारी है, ना एनवायरनमेंट की। तो क्या वो हमारे लिए जो एनवायरनमेंट में पाए जाने वाले रिसोर्सेज हैं उनको फाइंड आउट कर पाएगा? एग्जाम आंसर है नहीं, क्योंकि जब तक ह्यूमन रिसोर्स तभी वो कहा जाएगा जब वो प्रॉपर एजुकेटेड होगा, उसमें डिसीजन लेने की कैपेसिटी होगी, ठीक है? तभी हम उसको ह्यूमन रिसोर्स कह सकते हैं, ठीक है? चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होगा द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब हमा जो संसाधन है उनका वर्गीकरण, वो कितने टाइप्स के हैं, अगर टाइप्स हैं तो किस बेसिस पे उनके वो दो टाइप हैं, इस बेस पे करेंगे, ठीक है? तो पहला बेसिस होगा ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, बेसिस ऑफ ओरिजिन। और मतलब उनकी उत्पत्ति के आधार पर, हिंदी में लिख सकते हैं उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है?
इसमें है, फर्स्ट है बायोटिक। बायोटिक बायोटिक कौन कौन से होते हैं? कम्स फ्रॉम लिविंग थिंग्स। कम्स फ्रॉम लिविंग थिंग्स। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल हो गया एनिमल, एनिमल, प्लांट्स, ठीक है, मतलब जो किसी भी लिविंग थिंग से ओरिजिनेटेड होते हो, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं जैविक, जैविक संसाधन, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरा एबायोटिक पर। एबायोटिक ऐसे संसाधन जो जो जिनका ओरिजिन कहाँ से होता है, वो नॉन नॉन लिविंग थिंग से होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल है स्टोन, स्टोन, कोल, पेट्रोलियम, एटसेट्रा। मतलब इनका जो ऐसे ऐसे रिसोर्सेज जो मतलब नॉन लिविंग थिंग से क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ exhaustibility, एग्जॉस्टिबिलिटी, ठीक है, मतलब समाप्यता के आधार पर। इसमें फर्स्ट आ गया रिन्यूअल सोर्स, रिन्यूअल रिसोर्स, ऐसे रिसोर्स जिन्हें रिन्यू किया जा सकता है, कैन बी रिन्यूड। ऐसे रिसोर्सेज जिनको रिन्यू किया जा सके। सेकंड एग्जांपल कौन कौन से आएंगे इसमें? एग्जांपल आ जाएगा वाटर, सेकंड नॉन रिन्यूएबल्स, नॉन रिन्यूएबल्स, एग्जांपल इसमें पेट्रोल, कोल, ऑयल, एक्सेट्रा। अगर वो रिन्यू होते भी हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा लंबा समय लगता हो, ठीक है। एग्जाम्पल के पेट्रोल और कोल है, इसको करोड़ों अरबों वर्ष लग जाते हैं। अगला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के आधार पे संसाधनों का वर्गीकरण। इसमें मेनली 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट होगा इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, सेकंड कम्युनिटी, थर्ड इज नेशनल सोर्सेस, फोर्थ इंटरनेशनल। अब इंडिविजुअल में कौन कौन से आते हैं? इंडिविजुअल में आ गया जैसे हमारा खुद का मोबाइल है, हमारा पर्सनल मोबाइल, हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी, जो भी पर्सनल प्रॉपर्टी होगी वो हमारी किस में आएगी? ठीक है, मतलब जितनी भी पर्सनल प्रॉपर्टी होगी वो हमारी इंडिविजुअल होगी। कम्युनिटी में क्या क्या आएगा?
कम्युनिटी में जैसे पॉन्ड, पार्क, ग्राउंड, जो कम्युनिटी वाले हों, जिन पर मोस्टली कंप्लीट कम्युनिटी का राइट हो यूज करने का, ठीक है। थर्ड, जिसकी ओनरशिप के राइट है वो कंट्री लेवल पर होते हो। एग्जाम्पल के लिए फॉरेस्ट, ठीक है, आर्मी, एडमिनिस्ट्रेशन, एटसेट्रा, ठीक है। थर्ड, इंटरनेशनल। ये जो रिसोर्सेज होते हैं ये कंप्लीट एक इंटरनेशनल बॉडी होती हैं, उनके अंडर काम वर्क करते हैं। जैसे जो हमारे किसी भी कंट्री का 200 किलोमीटर से प्लस का एरिया होगा, जो उसके बाद जितने भी रिसोर्स होंगे वो कंप्लीट इंटरनेशनल बॉडी के अंडर काम करेंगे। अगर हमें किसी कंट्री को वो एक्सट्रैक्ट करनी है तो हमें जो इंटरनेशनल बॉडीज बनाई गई हैं उनसे परमिशन लेनी होगी, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये इंडिया है, ठीक है, इसका जो कोस्टल एरिया है यहाँ से 22 नॉटिकल माइल्स जो भी रिसोर्सेज होंगे वो किसके होंगे, इंडिया के। लेकिन जब हम इसको 200 किलोमीटर से प्लस निकल जाते हैं, 200 किलोमीटर से प्लस निकल जाते हैं, तो इस पर जितना भी हक होगा वो इंटरनेशनल बॉडीज का होगा, ठीक है। ऐसे ही हम अगले क्लासिफिकेशन पे चलते हैं। अगला क्लासिफिकेशन है क्लासिफिक ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्टॉक्स, ठीक है। मतलब स्टॉक के बेसिस, जो स्टॉक है उसके विकास के आधार पे। एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट है पोटेंशियल रिसोर्सेज, पोटेंशियल रिसोर्स, ठीक है। सेकंड, डेवलप्ड रिसोर्स। थर्ड इज स्टॉक्स। फोर्थ वन इज रिजर्व्स। अब हम बात करेंगे जो पोटेंशियल होते हैं। पोटेंशियल में आते हैं कि जैसे सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी, ऐसे रिसोर्सेज जिनका कैपेसिटी तो काफ़ी है लेकिन हम उसका उतना यूज नहीं कर सकते, ठीक है। सेकंड, डेवलप रिसोर्स, जो पूर्ण कंप्लीटली डेवलप हो चुके हो। मतलब एग्जांपल के लिए कोई भी ह्यूमन रिसोर्स है, ठीक है, अगर वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलप्ड ह्यूमन रिसोर्स है तो हम उसका यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। वाटर है, वाटर का हम यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जो भी फूड प्रोडक्शन होता है एग्रीकल्चर में उसका हम कंप्लीट यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। उसको हम बोलते हैं डेवलप्ड रिसोर्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो स्टॉक्स रिसोर्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो हमने आपको पहले भी एग्जाम्पल लिया था, जैसे यूरेनियम है लद्दाख में, वो एक स्टॉक मिला है हमें, बट अभी उसको यूज करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं। तो वो किस टाइप्स के रिसोर्स में आएगा, स्टॉक्स में। मतलब हमारे पास स्टॉक तो है लेकिन उसको यूज करने के लिए हमारे पास उस लेवल की टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं, ठीक है। फोर्थ है रिजर्व। ऐसे 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 रिसोर्स जो हम यूज तो कर सकते हैं अभी, लेकिन उनका यूज अभी इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उस टाइम पे उसका यूज हो सके। एग्जाम्पल के लिए टाइडल एनर्जी, जैसे जो भी ओशियंस लेवल होता है ना, उस पर हम टाइड्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर सकें, एग्जाम्पल के लिए।
जितना भी रिवर्स हैं उन पर हम डैम बना सकें, फिर उससे एनर्जी का प्रोडक्शन कर सकें इलेक्ट्रिसिटी का। इस तरह के रिसोर्स जिन्हें हम अभी यूज कर रहे हैं लेकिन उस लेवल तक नहीं कर रहे हैं जितना हमें करना चाहिए। उन्हें हमने इसलिए रिजर्व कर रखा है कि जब भी हमें नीड पड़ेगी तब हम उसको यूज कर सकते हैं। चलिए आज इतना ही। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे कि जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे वे ऑफ लाइफ को किस तरह से क्वालिटी फूड बनाते हैं, किस तरह से हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट करते हैं, हम कहाँ तक इसका यूज़ करना चाहिए, कितने लेवल तक हमें रिसोर्सेज़ का यूज़ करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, जिससे कि रिसोर्सेज़ का डिप्लीशन ना हो। इन सारे टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। चलिए आज इतना ही। धन्यवाद।